बार बार ऐसे क्या लिखा रहा? फिनिक्स क्लासेस इज कनेक्टिंग टू ऑडियो एंड कैन नॉट हियर यू येट। करता रहा तू कनेक्ट, आवाज क्लियर है, चलो ठीक है। सबसे पहला तो रिलेशन बिटवीन सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट एक कंप्लीट कितना होगा डिग्री के अंदर 360 डिग्री और साथ में 400 ग्रेड्स, और ये किसके इक्वल होगा 2 पाई रेडियन। कितना डिग्री आ गया, ये ग्रेड वाला और ये रेडियन वाला। अच्छा यूनिट में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स इज इक्वल टू 5/2 रेडियन। तो कन्वर्ट करना हो तो डिग्री के अपन में 90, ग्रेड के अपन में 100 इज इक्वल टू रेडियन को c पाई और 2। ये रिलेशन इनके बीच में अभी भी ये लिखा था ना थोड़ी देर पहले, उल्टा लिखा था, 100 इधर लिख दिया था, 90 इधर लिखा था। यूनिट में चेंज नहीं किया था, आपस में इक्विवेलेंट किया था। किन्हीं भी दो को आपस में चेंज करना हो, चेंज करो। पहला पार्ट क्लियर। दूसरा क्वाड्रेंट, ये कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें कौन से पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक। इसमें टेन एंड कोट, इसके अंदर कोस और सेक। इसमें सारे पॉजिटिव, इस वाले में ये दो पॉजिटिव बाकी के सारे नेगेटिव, इस वाले में ये दोनों पॉजिटिव बाकी के चारों नेगेटिव, इस वाले में ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। अच्छा वैल्यूज पता है सबको, 0 से 90 तक की वैल्यूज याद है, डिग्रीज 0, 30, 45, 60, 90, साइन कोस टेन कोस। अच्छा अगर सेम 30 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ पर भी 30 है तो वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन और कोस की तो सेम, साइन और कोसेक की सेम और बाकी की नेगेटिव साइन लग जाएगा। एंगल कन्वर्ट कर सकते हो ना। अच्छा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, साइन थीटा बताना क्या बनेगा, व्हेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90। इसको मिटा देता हूँ, थीटा को इंक्रीज कर रहा हूँ, साइन थीटा क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की, तो 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो क्या करेगी, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। कोस थीटा देखो सिंबल बना रहा हूँ, इंक्रीज के लिए ये वाला साइन यूज करूंगा, डिक्रीज के लिए ये वाला साइन, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। टेन थीटा, टेन 0 की वैल्यू देखो, अगर ऐसे देखा जाए इसके डिवाइड में ये है, इसकी वैल्यू तो इंक्रीज हो ही रही है, डिनोमिनेटर अगर मैं छोटा करता जाऊंगा तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या बनती जाएगी, बड़ी। तो ये क्या करेगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। कोट थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम
इंफिनिटी टू 0, सेम उल्टा बन जाएगा ना इसी का। अच्छा, सेक थीटा, देखो ये क्या है, कोस थीटा 1 से 0 की तरफ जा रहा है, इसी का रेसिप्रोकल किया, इसी का रेसिप्रोकल कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या करता जा रहा हूँ, छोटा। 1 से छोटा जैसे बनेगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी उसकी, बड़ी 1 से। तो इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। 1/1 क्या आएगा, 1। 1 से जैसे छोटी वैल्यू करूंगा तो 1 के अपॉन में आएगा, तो वापस रेसिप्रोकल बन के बड़ी वैल्यू बन जाएगी। इंक्रीजेस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। कोसेक थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम इंफिनिटी टू 1। क्लियर है? अगर ऐसे नहीं आता तो ट्रायंगल बना के कर लेना। ये थीटा क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज कब होगा, जब ये वाला पॉइंट धीरे धीरे इस तरफ लेके आऊंगा। ठीक है, तो दो चीजों में डिफरेंस आएगा, किस किस में, एक तो बेस में और एक हाइपोटेनस, ये दोनों क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, थीटा इंक्रीज होने, क्या होगा, डिनोमिनेटर छोटा बनता जा रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या बनती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। तो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, एक तरीका। या फिर दूसरा क्या कर सकता हूँ, दूसरी अप्रोच, कि इसको नीचे खिसकाता जाऊं, तब तो एंगल छोटा होगा ना, इसी पॉइंट को ऊपर खिसकाता जाऊं तब भी एंगल बड़ा हो जाएगा। कोई भी अप्रोच रख सकते हो। टेन थीटा देखना है, टेन थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस। इसको क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट की तरफ लेके आ रहा हूं, एंगल इंक्रीज करेगा। तो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या बनती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो 0 टू इंफिनिटी। क्या सर वैल्यू की टेबल 360 तक रन करना है क्या, कर सकते हो तो कर लो। 10 के बाद फ्रेम में नहीं आ रहा, अब आ रहा है, सॉरी फोन स्लिप हो गया था। ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एंगल इंक्रीज ही करेंगे। कहां से कहां तक जाएगा, 90 से 180, 90 से 180। थीटा क्या करता जा रहा है, इंक्रीज ही कर रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 90 टू 180। बताओ, साइन 90 पे कितना है, 1। 180 पे ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करके 0, न्यूमरेटर 0 बन जाएगा। तो वैल्यू किस तरफ जाएगी साइन थीटा की, 1 टू 0, इसका मतलब क्या कर रही, डिक्रीज कर रही। क्लियर, कोस थीटा। पहले तो ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कैसा, नेगेटिव। स्टार्टिंग वैल्यू 90 पे 0, 180 पे क्या बन जाएगी, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन, वापस कितना आएगा, 1। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। 0 से
-1, 0 to -1 डिक्रीज ही कर रही है, 0 से -1 की तरफ जाऊंगा तो tan थीटा 10 90 नॉट डिफाइंड, tan 180 ये वाला पार्ट 0 हो गया न्यूमरेटर, कितना जाएगा कहां से, इंफिनिटी से 0 या -इंफिनिटी से 180 से, सॉरी 90 से जैसे ही आगे पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट, 10 की सारी वैल्यूज कैसी नेगेटिव, तो वैल्यू आएगी -इंफिनिटी टू 0, मतलब इंक्रीज कर रही है। लॉजिक याद रखते जाना साथ साथ में, कॉन्सेप्ट किसका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव वाला, और लॉजिक सेम वैल्यू 0 से 90 वाले से बन जाएंगी सारी वैल्यूज। देन कोट थीटा 90 पे कितना है कोट, 0, और यहां बन जाएगा इंफिनिटी, ऐसे ही सोच के देख लो। 90 पे तो 0 है और बाकी की वैल्यू नेगेटिव है, 0 टू -इंफिनिटी तो डिक्रीज कर जाएगा। अरे लॉजिक वही याद रखो ना, 0 पे 90 और 180 पे वापस कितना, 0 की इक्वल वैल्यू आएगी, कैसा आएगा, इंफिनिटी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट से पास हो रहा है तो कैसी आएंगी सारी वैल्यू, नेगेटिव की, तो 0 टू -इंफिनिटी मतलब नेगेटिव, डिक्रीज कर रही है वैल्यू। सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करो, 0 का मतलब 1/0, इंफिनिटी हो गया, -1 का रेसिप्रोकल फिर से -1, सेक आएगा कौन से में, सेकंड में, तो सारी वैल्यूज नेगेटिव, तो -इंफिनिटी टू -1 क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रही है वैल्यू। कोसेक थीटा, भाई वैल्यू तो पॉजिटिव है, ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, तो 1 टू इंफिनिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब तो क्लियर है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री आसान है, किसी को कोई डाउट है तो बोल देना। फर्स्ट हो गया, सेकंड, नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा कहां से कहां तक जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 180 टू 270, पाई से 2π/3, साइन थीटा नेगेटिव तो होगा, लेकिन वैल्यू 180 पे 0,
फिर 90 रोटेट किया तब 270 पहुंचा, तो 0 to 1, लेकिन आएगा कैसे सेकंड थर्ड से नेगेटिव, तो वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज। कोस थीटा 180 पे कितना है, -1, 180 मतलब 0 0, और 180 कहाँ पे आया, सेकंड पास करके, तो नेगेटिव, फिर 90 और रोटेट कर दिया तो एंगल वैल्यू 0, -1 से 0 इंक्रीज। tan थीटा 180 का मतलब 0, 0 पे वैल्यू 0, और 90 रोटेट कर दिया तो इनफाइनाइट, 10 थर्ड में पॉजिटिव, तो देन इंक्रीज। कोट थीटा इंफिनिटी से 0 डिक्रीज। फिर सेक थीटा, कोस थीटा इंक्रीज कर रहा है तो सेक थीटा डिक्रीज करेगा। कहां से कहां तक, -1 टू इंफिनिटी, लेकिन पॉजिटिव बन गई ना इसमें, तो सारी वैल्यूज कैसे आएंगी, नेगेटिव, तो -इनफिनिटी। सेक थीटा की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी ना, -1 से इंफिनिटी तो पॉजिटिव आ गई, तो -इनफिनिटी, -1 से -इनफिनिटी जा रहा मतलब डिक्रीज कर रहा है। इनका हमेशा रेसिप्रोकल याद रखना, कोस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सेक की वैल्यू डिक्रीज, टेन की इंक्रीज करिए कोट की डिक्रीज, वो सब में एप्लीकेबल है। इसका मतलब साइन की इंक्रीज करेगी तो कोसेक की डिक्रीज करेगी। चेक करो, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज, ये इंक्रीज कर रही है तो कोसेक थीटा की वैल्यू करेगी इंक्रीज। कहां से कहां तक है? अरे ये तो बन जाएगा इंफिनिटी टू -1, लेकिन सारी वैल्यूज नेगेटिव, तो इंफिनिटी से -1 तो इंक्रीज डिक्रीज हुआ ना, सारी वैल्यूज नेगेटिव, इंफिनिटी से -1 में तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव वाली आ गई ना, तो -इनफिनिटी से -1 सारी वैल्यूज नेगेटिव। सर इंफिनिटी के से कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज, बालक पहले तो ये याद रखो कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इतना याद रखो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, टेन और कोट को छोड़ के सारी वैल्यूज कैसी होंगी, नेगेटिव। तो इन्फिनिटी के साथ कैसा पार्ट लगेगा कि माइनस का साइन लगेगा या नहीं लगेगा, वो चीज चेक करनी। कोसेक की वैल्यू अगर इन्फिनिटी टू -1 लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन तो याद है ना, फोर्थ नहीं, एक बार पहले ये -इनफिनिटी और ये इन्फिनिटी, जो भी वैल्यू आ रही है अपनी कैसी आ रही है, 0, -1 और 1। मैं बोला कि -इनफिनिटी का पता कैसे चल रहा है डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। जैसे इस वाले में कोसेक थीटा की वैल्यू देखिए, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी ये वाला पार्ट, और -1 का रेसिप्रोकल -1, इस वाली वैल्यू में तो 0 से इंफिनिटी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो इन्फिनिटी की जगह क्या आएगा, -इनफिनिटी, -इनफिनिटी से -1 की तरफ आ रहा हूँ, इस तरफ आने पे तो वैल्यू हमेशा ही इंक्रीज होती है, तो इंक्रीज और डिक्रीज नंबर लाइन से पता चलेगा। अब क्लियर है मिस्टर नकुल? लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा कहां से कहां तक होगा, 270 टू 360 और 0, 0 भी बोल सकते ना, लेकिन 0 बोलेंगे। जैसे साइन थीटा,
क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। वैल्यूज कैसी आएंगी? नेगेटिव। ठीक है, 270 का मतलब 90, तो 90 का मतलब वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -1। और 360 पे एंगल 0 हो गया, तो वैल्यू 0 टू -1 से 0, सारी वैल्यूज नेगेटिव है। वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। वैल्यू इंक्रीज कर रही है। cos थीटा 90 पे 0, फिर 0 पे 1, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कैसा आएगा? पॉजिटिव का पॉजिटिव। वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज। उसके बाद tan थीटा, देखो दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इस बार। में इंक्रीज डिक्रीज होती तब तो डिफरेंस कर लेते, अभी क्या करें? tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी, tan 0 की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 1, अरे 0 की वैल्यू 0। ठीक है, अब tan थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है? tan थीटा के लिए क्वाड्रेंट कौन सा चक्र है? फोर्थ। फोर्थ में वैल्यू नेगेटिव, -इंफिनिटी टू 0, इंक्रीज कर दो। कोट थीटा, ये कहां से कहां तक आएगा? कोट 90 की वैल्यू 0 टू कोट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, लेकिन होगा नेगेटिव, तो -इंफिनिटी। 0 से -इंफिनिटी की तरफ जा रहा हूं, वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज। सेक थीटा, सेक 90 की वैल्यू अरे इंफिनिटी। कोस 90 की वैल्यू 0, तो उसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी। फिर सेक 0 की वैल्यू 1, क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। होगा कैसा? ये कैसा होगा? है पॉजिटिव। तो इंफिनिटी टू 1, मतलब इस तरफ से इस तरफ 1 की तरफ आ रहा हूं, वैल्यूज पॉजिटिव है, क्या करेगी? डिक्रीज। कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल -1 का तो 1 टू इंफिनिटी, लेकिन सारी वैल्यूज होनी कैसी चाहिए? नेगेटिव। तो -1 से -इंफिनिटी क्या कर रही है? डिक्रीज। पहली चीज तो क्या आपको 0 से 90 तक की वैल्यू याद रखो। ठीक है, 0 से 90 तक की वैल्यू, फिर किस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी, उसकी कितनी वैल्यू होगी, कि पॉजिटिव की नेगेटिव, अपने आप पता चल जाएगा कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा, सीधा सीधा पूछो, tan 135 टू tan 180, वैल्यू बतानी है, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। पहले ये देखो क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। सेकंड है, 135 का मतलब 1045। ट्रीट सीधा सीधा वैसे ही करना है, 45 से 90 जाना है, वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज। 45 से 90 क्या करेगी? इंक्रीज। कहां से कहां तक? 1 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन क्वाड्रेंट सेकंड है तो नेगेटिव, तो -1 से -इंफिनिटी, अब क्या होगी वैल्यू? डिक्रीज। चेक कर सकते हो, सीधा सीधा एंगल कन्वर्ट करके 90 वाला हो, हाँ उसको कन्वर्ट करो। और इससे कंपेयर करना है, इंक्रीजेस 90 टू 180, 10 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है -इंफिनिटी से 0, नेगेटिव है सारी वैल्यूज, अपने आप पता चल जाएगा। इसको चेंज भी कर सकते हो, क्या जाएगा?
180 माइनस 45 और 180 माइनस 0, तो 10 45 से 0 की तरफ जा रहा है। वही वैल्यू जो इसकी आएगी वही आएगी, 45 से 0 आ रहा तो सही है। क्लियर है? और कोई डाउट नहीं? अब आते हैं फॉर्मूले स्टार्टिंग। सबसे पहला कौन सा? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए cos b प्लस cos a साइन बी। इसी को चेंज करके लिख दोगे साथ साथ में, प्लस माइनस प्लस माइनस। सेकेंड cos a प्लस माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b। यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस। थर्ड 10 a प्लस माइनस b इज इक्वल टू 10a प्लस माइनस 10b अपॉन ये जो बोला कंफ्यूजन होती है, 10a इंटू 10b। तीन के भी बताए हुए क्या? a प्लस बी प्लस सी। अच्छा 90 प्लस 90 माइनस वो रोटेशन वाले तो सारे क्लियर है ना? या वो भी लिखाऊं? साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। 90 और 270 से जब भी कंपैरिजन होता है तब तो क्या होता है? साइन का कोस, कोस का साइन। वो भी लिखाने हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले करवाए हुए हैं ना? ये ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा? नहीं बताए हुए? चलो एक छोटा सा लॉजिक, ए प्लस बी को या फिर बी प्लस सी को डी मान लो, ठीक है? तो साइन ए कॉस डी, कॉस डी का एक्सपेंशन ये आ गया, करवाया हुआ ना? फिर बाद में क्या आएगा? कॉस ए साइन डी, साइन डी का एक्सपेंशन ये आ जाएगा, ठीक है? फाइनली क्या बनेगा वो बता दो। साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए कॉस बी, सॉरी साइन क्या नेगेटिव, साइन ए साइन बी और साइन सी। क्या बात? cos a प्लस बी प्लस सी, अगर एक माइनस का होगा तो उसको माइनस बी ब्रैकेट में लेके लिख लेना, ठीक है? जैसे मान लो साइन ए प्लस बी माइनस सी होता तो
कोस माइनस सी, कोस माइनस सी, साइन माइनस सी और साइन माइनस सी। फिर साइन माइनस सी क्या बन जाएगा, सॉरी कोस माइनस सी क्या बनेगा, सेम कोस सी, वो तो पता है ना। फिर साइन वालों का साइन चेंज हो जाएगा। कोस ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आएगा, कोस ए कोस बी कोस सी माइनस कोस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कोस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी और कोस सी। लॉजिक है, साइन वाले में कोस के हैं, साइन का एक 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 साइन के है ना, इसमें भी एक साइन दो कोस के, फिर दूसरा साइन का दो कोस के, फिर दो कोस के एक साइन का, और लास्ट में तीनों का साइन माइनस। कोस वाले में क्या आएगा, तीनों का कोस प्लस का, फिर एक एक कोस रखना, दो दो साइन रखना है, वो सारे माइनस के। एक बार ए को माइनस कोस रखा, एक बार बी को कोस रखा, एक बार सी को कोस रखा। जरूरत पड़ती है जैसे कोई एंगल है, हाँ ए प्लस बी तक तो हम जा सकते हैं, हाँ ए प्लस बी प्लस सी तक जाने की जरूरत आती है, कभी कभी कोई रेयर चांस में जरूरत पड़ेगी। फोर्थ और फिफ्थ अगर ऐसे नहीं करना चाहते, याद नहीं करना चाहते, तो ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिखिए, फिर से एक्सपेंड कर दो। ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी प्लस सी, फिर कोस ए साइन बी प्लस सी। नकुल, दो को एक बना के बाइनोमियल बना लेना। तीन टर्म वाले को बाइनोमियल ऐसे बनाते हैं ना, दो को एक मान लिया। फिर 10 का भी लिख ही देता हूं, 10a प्लस बी प्लस सी, ये क्या आएगा, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c इंटू 10a। अच्छा, साइन का लिखा है, सेक कोसेक और कोट की तो जरूरत नहीं है ना, इनका ही रेसिप्रोकल कर लेना सबका। कोट की कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, ए माइनस बी माइनस सी वाले का लिया क्या होगा, उसको ऐसे लिख लेना, साइन ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, इस तरीके से लिख के और फिर कर लेना, जहां पर बी लिखा हो वहां पे सब में माइनस बी, जहां पर सी लिखा हो वहां पे सब में माइनस सी, और फिर माइनस बाहर ले लेना। जैसे बनता है ना, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा, टेन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेन थीटा। ये वाली यूज बाद में कर लेना, ये तो फिजिक्स में करवाई थी। नेक्स्ट, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2।
हाँ हाँ अगली। साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 cos c minus cos d is equal to 2 sin c minus d by 2, sorry c plus d by 2 और sin d minus c by 2। स्पेशल ये केस याद रखना, d माइनस सी होता है, c माइनस डी। इनकी जितनी, इनकी चारों की डेरिवेशन यहाँ से ही है, इन्हीं दो फॉर्मूलों से। फर्स्ट वाले जो दो हैं इन्हीं से इनकी डेरिवेशन बनी है। ये फॉर्मूले इक्वेशंस में बहुत यूज होंगे। ये इसको बोलते हैं सम। सम और डिफरेंस को एज ए प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना, या फिर यहाँ भी यूज होंगे, प्रोडक्ट को किस में रिप्रेजेंट करना होगा, सम में। कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अगर प्रोडक्ट लिखें तो सम में रिप्रेजेंट करना, और अगर सम में लिखें तो प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करके उनके सॉल्यूशन बनाना। लिख लिया सबने? जल्दी लिखो। लिख के जल्दी मैसेज करो, उनको भी तो लिखने दो। नहीं लिखेंगे फिर से बोलेंगे सर नहीं लिखा। रिप्लाई नहीं आ रहा इसका मतलब लिख लिया, मैं मिटा देता हूँ।
डन। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले वो ये चार ही हैं इक्वेशंस में। नेक्स्ट, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। अच्छा, यहां से कौन सा लॉजिक बना है? ये वाला प्रोडक्ट ही बन रहा है ना। फिर कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी किसके इक्वल है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। कितने हो गए अब तक? ये कितने हैं? 4 हैं। चलो 15 सीरियल नंबर ऑफ फॉर्मूलाज तो कम होंगे कम से कम। जो यूज है वही लिखते हैं, बाकी क्यों लिखते हैं? ये मिटा दो। मेजर ए प्लस बी ए माइनस बी ये वाले फॉर्मूले थे वो तो यहीं तक। उसके बाद साइन 2 थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू, हाँ बस यही था। याद नहीं है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी था। cos 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लॉजिक कहाँ से बना ये वाला? यहाँ से देख लो, ए और बी थीटा के इक्वल, ये 0, ये क्या आ जाएगा? थीटा, और ये भी थीटा इज इक्वल टू, इसको कोस में चेंज करूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको साइन में चेंज करूंगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 10 में क्या होगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट tan 2 थीटा टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस
tan a प्लस बी वाला। इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। सॉरी, इज इक्वल टू tan थीटा। हाँ, अगर यहाँ 2 थीटा लिखूंगा तो यहाँ 4 बन जाएगा। tan थीटा का ये हो गया, cos 2 थीटा का cos थीटा के टर्म्स में है ही। क्या जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का रूट, और sin थीटा किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इसका रूट। इस साइन cos और tan के, cos की टर्म्स में और tan की टर्म्स में। sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा की तो tan की टर्म्स में तीनों याद होने चाहिए, और sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा की इन टर्म्स ऑफ cos 2 थीटा की टर्म्स। ज्यादा ही हो गए कुछ फॉर्मूले। कितना हो गया? 18। हाँ, एक ही मानने। पहले 15 बता रहा था। 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 3 ये लिखे। अच्छा, कंबाइंड करके लिखे तब भी कम हो गए कंबाइंड करने से। सबके 2-2 बने हुए ना, जैसे ये 3 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये तो 4 है। हाँ, वो भी जितने लिखे उनके डबल कर लो। कंडीशनल आइडेंटिटी थोड़ी करवानी कि ए बी और सी 3 एंगल लेके कि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तो साइन ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? साइन पाई माइनस सी। सेकंड में तो साइन सी के इक्वल, वो कंडीशनल वाले। इक्वेशंस में तो यूज रेयर चांस में ही होंगे। जो आना है वो तो लिखवा दिया। कंडीशन वाले तो वो कर लेना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। जो भी ए प्लस सी पूछा तो बी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो, वो तो कर लोगे। एक मिनट फिर से बोलना। ए साइन रूल और कोसाइन रूल, वो तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में है। लिखा देता हूँ, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, इस वाले में नहीं है। रेशियोज एंड आइडेंटिटी इसमें नहीं है।
ये मिटा दो, लिख लिया ना सबने? जल्दी मैसेज करो लिख के। डन। कुछ और है जो काम में आ सकते हैं, वो भी देखिए। साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा is equal to 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। दो तो ये वाले, tan 3 थीटा तो नहीं लिखना है? tan 3 थीटा क्या जाएगा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इन तीन के अलावा बस लास्ट 3 फॉर्मूले और लिखूंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। फिर साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। ये कंप्लीट फॉर्मूले नेक्स्ट क्लास तक याद होने चाहिए। कल है तो कल तक। किस चीज का क्लास ऑनलाइन है? कल ऑनलाइन है। नेक्स्ट क्लास जब ऑफलाइन आओ तो याद होने चाहिए। और जिनकी ऑफलाइन कल है वो कल याद करके आए क्लास में। ये जो पुराना पड़ा हुआ था वो कंप्लीट रिवाइज हो गया। इतना ही था। इससे कम था, सच में कम था। ये वाले नहीं थे, ये स्टार इसलिए लगाए, ये इक्वेशंस में यूज होंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज में होंगे। और वो जो साइन थीटा वगैरह ये नहीं करवाए थे। वो ये थीटा प्लस 2 थीटा लिखो, एक्सपेंड कर दो 2 थीटा को वापस लिख लो, मतलब साइन 3 थीटा को कंप्लीटली थीटा की टर्म्स में लिखा है, वो भी कौन सा, साइन का, ठीक है। ये यूज होंगे इक्वेशंस में, ठीक है, जब सॉल्यूशन बनाने होंगे तब 2 थीटा प्लस थीटा लिखो, लगा दी,
फिर साइन टू थीटा को फिर से एक्सपेंड करो और फिर जहां जहां कोस आएगा उसको वापस साइन में चेंज करना, तब ये बनेगी। फॉर्मूला याद रख लोगे बेटर है जब भी याद करने। सर लास्ट 3 नहीं कराए थे, कोई बात नहीं है, अभी बता दिए ना। ठीक है, अगर इनमें किसी को कोई डाउट हो तो इसको tan 3 थीटा तो ये लिखा हुआ ही है, ठीक है। 60 माइनस थीटा को एक्सपेंड कर दो 60 प्लस थीटा को और दोनों का प्रोडक्ट इसके साथ कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 3 थीटा है, मतलब ये वाला पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए। इसको एक्सपेंड किया tan a माइनस बी, इसको tan a प्लस बी, तो ऊपर वाला और नीचे वाले पार्ट कैसे बनेंगे? इसमें माइनस वाला साइन आएगा, इसमें प्लस वाला, तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बनेगी। सोल्व कर लो, यहाँ से tan थीटा कॉमन लेके बाहर रख लो, सेम यही बनेगा। ऐसे ही इसमें बनेगा, ऐसा ही इसमें बनेगा। इन दोनों की आइडेंटिटी अभी बताई थी, साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, एक्सपेंड कर दो, देखना ऐसा ही बनेगा। क्लियर है? चलो लास्ट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इक्वेशंस। अगर इनमें किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ लेना। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।